जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के सब भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण ने गीता में योग के विषय में बहुत सारा हमको बताया है और इसीलिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण भी कहते हैं। उन्होंने योग के लिए कैसे बैठना है, हमारा स्थान कैसा हो, हम कैसे बैठें, और फिर मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए उन्होंने कहा कि कैसे हमको ध्यान लगाना है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने गीता में बताई, इसलिए गीता का तो अध्ययन हमको करना ही चाहिए। तो आज उसी भगवान कृष्ण की गीता की प्रेरणा से मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर योग के माध्यम से रखना चाहूँगा, योगासनों के माध्यम से रखना चाहूँगा कि हमको कैसे बैठना चाहिए, हमारा स्थान कैसा हो, हमारा स्थान पवित्र हो, खुला हो और बैठना हमको ठीक से आता हो, आसन ठीक हो हमारा। और आसन में बैठना जब हो तो पद्मासन या अर्ध पद्मासन में ज़रूर बैठें। पद्मासन लगाने के लिए वही विधि बताऊंगा मैं आज। पहले पैरों को सीधा कर लें ऐसे, फिर दाहिने पैर को मोड़ें, एड़ी को नाभि के बाईं ओर रख लें, फिर बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को नाभि के दाहिनी ओर रख लें। ये पद्मासन है। इसमें आपकी कमर सीधी हो जाती है और आपकी ऊर्जा संचित रहती है। ऊर्जा का बहाव नीचे की ओर न होकर ऊर्जा का बहाव ऊपर की ओर होता है, तो हमारे अंदर शक्ति बनी रहती है। तो हम इस शक्ति के माध्यम से, इस शारीरिक शक्ति के माध्यम से मानसिक संतुलन करते हुए और बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाते हुए हम उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी हो सकती है, अर्थात आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं हम। तो इसलिए हमको इस तरह से बैठना है। और बैठने के बाद विष्णु मुद्रा कहा गया। भगवान कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं, तो इसको विष्णु मुद्रा भी कहते हैं, ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। अंगूठा और तर्जनी के अग्रभागों को मिला देना है। तीनों अंगुलों का भाव सामने की ओर होगा। हथेलियों का पृष्ठभाग घुटनों पर होगा। यहाँ पर मेरुदंड तो स्वतः ही सीधा हो जाता है, गर्दन सीधी रहती है और ये ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि जब आप ऐसे बैठ जाते हैं तो उसके बाद ध्यान कैसे लगाना है। ध्यान लगाने के लिए उन्होंने कहा कि भौं के मध्य में अपनी मनः दृष्टि नासिका के अग्रभाग में डालें। यदि आप अपनी आंतरिक जो मानसिक अंदर के आँखों से आप जब देखते हैं तो नासिका के अग्रभाग को देखें, और जैसे ही अग्रभाग को देखेंगे तो आपका ध्यान यहाँ पर जाएगा, आज्ञा चक्र पर। इसे बोलते हैं आज्ञा चक्र। यहाँ पर ध्यान जाएगा, जहाँ पर टीका लगाते हैं। तो जैसे ही हम नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को डालेंगे, अपनी अंतः दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर डालेंगे, तो आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर लगेगा। और जब हम ऐसे बैठेंगे तो धीरे धीरे श्वासों में ध्यान लेते हुए फिर जब आज्ञा चक्र पर ध्यान लगने लगेगा तो धीरे धीरे हम विचार शून्य होने लगेंगे। और विचार शून्य होना ही ध्यान में एकाग्र हो जाना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना बहुत है। कल कोई और आसन बताएंगे। आज क्योंकि जन्माष्टमी की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान कृष्ण की कृपा से जो आपदाएं आ रही हैं तो बंद हो जाएं, लोग अकाल मृत्यु से न मरें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग योगाभ्यास प्रतिदिन करते हैं और नियमित हैं, जो लोग उस ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, उस आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, तो निश्चित ही उनको अकाल मृत्यु
कुछ नहीं करती। अकाल मृत्यु को हरण करने वाले भगवान कृष्ण को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं। धन्यवाद।